बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन इससे पहले ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू अपने कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एनडीए में घमासान छिड़ चुका है। घमासान के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एनडीए में शामिल पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अलग तेवर दिखाया है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में सीट शेयरिंग पर बयान देते हुए कुछ ऐसे बयान दे दिए, जिससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि इस बार एनडीए के लिए सीट शेयरिंग बेहद मुश्किल होगी। बताते चले हम आपको कि दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत की। विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर अलग तेवर दिखाए। कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव एनडीए के घटक दल मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला वो नहीं होगा जो लोकसभा चुनाव में था। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सिर्फ उसी के लिए था। विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। उपेंद्र कुशवाहा ये भी कहते नजर आए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था, वहां पर एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हम समझ गए हैं, संभल गए हैं और करेक्शन जरूर किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर बड़ा मैसेज दिया और कहा कि जो हाल लोकसभा चुनाव में हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मात्र 1 सीट दिए गए थे, वैसा विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होगा। सीट शेयरिंग अलग सिरे से होगी, अलग तरीके से होगी और इस बार एनडीए में घमासान के आसार दिखाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कहा कि पिछली गलती से हमने सीखा है, करेक्शन किया है और आगे सब कुछ अलग होगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, वैसा विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं होगा। साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकलकर सामने आई है, वो खबर ये है कि उपेंद्र कुशवाहा 30 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 30 सीट एनडीए से मांग सकते हैं और 30 सीटों पर ही उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा समय में अगर एनडीए में बात की जाए तो जेडीयू बीजेपी के अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, इसके अलावा पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी है और इसके अलावा जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और ऐसे में ये भी अभी राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है कि मुकेश सहनी की पार्टी वो भी एनडीए में शामिल हो सकती है। ऐसे में कुल मिलाकर 6 पार्टियां हो जाएगी और एनडीए के लिए सीट शेयरिंग बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115, बीजेपी 110, वीआईपी 11 और हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस वक्त चिराग पासवान की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए से अलग चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एक तरफ चिराग पासवान अलग अपना तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने ये बयान दिया है कि इस बार सीट शेयरिंग अलग तरीके से होगा, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 सीट दिए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 30 सीटों की मांग करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। देखना दिलचस्प होगा। चुनाव नजदीक है, 1 साल के अंदर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बैठाएगी और ऐसे में एनडीए में घमासान के जो आसार दिखाई दे रहे हैं, एनडीए में क्या होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।